Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new video. Everyone, आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो थर्ड स्टेप होता है एंट्री एग्जीक्यूट हम उसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। एंड हम समझेंगे कि जब मार्केट या फिर जब भी प्राइस हमारे ऑर्डर फ्लो को टच करता है उसके बाद हम क्या करें, अपना एंट्री एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ओके, तो आप स्टेप बाय स्टेप इस पार्ट को समझते चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री एग्जीक्यूट। ओके, और मैं जैसे ही हर वीडियो में आपको बताता हूँ तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट थ्री स्टेप पे कंप्लीट होता है। पहला स्टेप आपका होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को रीडिंग करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट क्या होता है अपना एंट्री मॉडल। हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, अपने पीवाई फाइंड करते हैं। ओके, कि हम कहाँ पर हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। ओके, और थर्ड स्टेप क्या होता है अपना एंट्री एग्जीक्यूट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली उस पीवाई पे हम अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो थ्री स्टेप में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है रिक्स रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ट्रेड मैनेजमेंट हो गया। ओके, साइकोलॉजी हो गया, वो सारी चीज़ बाद में कंप्लीट होगी। पहले आप स्ट्रक्चर कंप्लीट, पहले आप अपना स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी जो है उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद बाकी चीज़ें से आप धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होते जाएगा तब सीखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चार्ट को समझते हैं और हम समझेंगे आज कि हम जब ऑर्डर फ्लो को प्राइस टच करता है तो उसके बाद हम अपना जो प्लान कैसे करेंगे एंट्री एग्जीक्यूट का। ठीक है, तो आई होप एवरीवन आप सभी इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका प्रॉपर नोट बनाइएगा। ठीक है, और आप व्हाट्सएप में बार बार पूछते हैं कि सर बुक कब प्रोवाइड होगा या फिर एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कब आएगा, तो जो एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो प्लेलिस्ट है वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एक साथ ही सारी चीज़ों को प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, और आपको जो भी चीज़ें मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हैं एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, बस एक लेवल ऊपर का है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से सीखें, प्रैक्टिस करें। बुक रेडी हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक बार प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद मैं कि लाइफ टाइम यूट्यूब पे नहीं रहना मुझे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक बार प्रोवाइड कर दूँ, आप उसका प्रैक्टिस करना, उसको ट्रेडिंग करना। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं जो भी चीज़ें सिखा रहा हूँ आप इसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद क्या करें, जब भी आपको समझ ना आए या फिर आप जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर लें या फिर एग्जीक्यूट कर लें, उसे इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या शेयर कीजिए, ताकि जो भी वहाँ पर जो भी लोग हैं वो आपके ये सारी चीज़ एनालिसिस को देखें और करेक्ट करें आपको, या फिर मैं भी खुद करेक्ट करता हूँ पर्सनली। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब चलते हैं, हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, इस चार्ट को समझते हैं। ठीक है एवरीवन, मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाले पार्ट में समझाया था कि सबसे पहले मार्केट क्या करता है, जब अपना फर्स्ट बुल ब्रेक करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट पुल ब्रेक क्या होता है, हमारा आईडीएम होता है। तो मार्केट ने क्या किया हमारे यहाँ पर क्या लिया, इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होता है एवरीवन, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा लंबा होने वाला है तो आप इसे ध्यान से देखें, इसका प्रॉपर नोट बनाएं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखें यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या क्या फाइंड करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम अपना फर्स्ट ब्रेक ब्रेक फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि हमारा जो है लोअर लो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, हमारा फर्स्ट ब्रेक किया, इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। हमारा क्या हो जाता है, लोअर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हमारा क्या था, लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मार्केट जैसे इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाता है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, मार्केट क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है एवरीवन। ठीक है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, धीरे धीरे समझते जाइए। अब मार्केट ने क्या किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब हम क्या फाइंड करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अपना पीवाई को क्या कहते हैं, मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना पीवाई को मार्क करेंगे। लेकिन जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ना, उसके बाद हमारा क्या आता है, लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, पीवाई को मार्क करेंगे, पहले स्ट्रक्चर पिंग कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। मार्केट ने क्या किया, अपना लोअर हाई कंफर्म कर दिया। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम अपने फिर से हमारा क्या करते हैं, अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। ओके, तो मार्केट क्या है, ये अपना इंड्यूसमेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाले ब्रेक क्या होता है, अपना इंड्यूसमेंट होता है। क्या हो गया हमारा, ये इंड्यूसमेंट हो गया। ओके, और इंड्यूसमेंट होने के बाद क्या होता है, हमारा लोअर लो कन्फर्म हो जाता है। तो ये जो लोअर लो था क्या था यहाँ पर, कन्फर्म हो गया। ये जो क्या हो गया, हमारा लोअर लो कन्फर्म हो गया। ओके, अब देखते हैं, इसी मार्केट लोअर लो कंफर्म करता है और इंड्यूसमेंट लेता है। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, अपना पीवाई फाइंड करते हैं। क्यों, ताकि हम एंट्री ले सके। ठीक है, अब मार्केट अगर इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हमारा टारगेट भी क्या होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, हम हमेशा
ट्रेंड चेंज होने का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। मार्केट क्या है कि हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, अपने पीवाई फाइंड करते हैं। पीवाई क्या होता है एवरीवन? या तो इंड्यूसमेंट स्वीप होना होता है, ठीक है, या फिर डिसीजनल ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होता है, या फिर जो हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी होता है वो स्वीप होगा तो वो थर्ड पीवाई होता है। फोर्थ पीवाई क्या होता है हमारा, जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्थ पीवाई होता है। एंड लास्ट पीवाई कौन सा होता है, अगर मार्केट डाउनट्रेंड में है तो जो लोअर हाई होता है जो लोअर हाई होता है, अगर मार्केट उसको स्विप करता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, फिफ्थ एंट्री मॉडल बनता है, ओके। और अगर हम अप ट्रेंड में है तो हमारा जो हायर लो स्विप करेगा तो एंट्री बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, अपना पीवाई फाइंड करते हैं। तो हमारा क्या इन्वेस्टमेंट हो गया है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, इस जोन पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसी क्या बोलेंगे हम, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक। आज सोच रहे कि सर हर एक स्टेप, जो हर एक स्ट्रक्चर में हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होता कौन सा है? तो एवरीवन, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोल सकते हैं, जब मार्केट में केवल एक पुल ब्लॉक बनता है और हमें क्या मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ओके। ये एक्चुअली ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब एवरीवन, जब मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को टच करता है, इसके बाद आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मार्केट में हम ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में क्या ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अगर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक भी है तो हम उसको भी क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कई बार क्या होता है, ऑर्डर फ्लो को टच करने के बाद मार्केट क्या करता है, हमारा टारगेट हीट करता है। हमारा टारगेट क्या होता है, ब्रेकओवर स्ट्रक्चर होता है, ओके। ये जो हमारा लोअर लो होता है क्या होता है, हमारा टारगेट होता है। तो मार्केट क्या किया है, अभी जैसे मार्केट इस पीवाई को टच किया है, हम क्या करेंगे, अपने लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट जाएंगे। लो टाइम फ्रेम क्या होता है एवरीवन, ये अभी हम स्ट्रक्चर अपनी कह रहे हाई टाइम फ्रेम है, ठीक है। हम लो टाइम फ्रेम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो हमारे 4 आवर का लो टाइम फ्रेम क्या होता है, 50 मिनट होता है। तो हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने क्या करेंगे, एंट्री एग्जीक्यूट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ओके। तो सोचिए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हम यहाँ पर करेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मार्क करने के बाद हम इसके अंदर, अब जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है एवरीवन, जो अनमिटिगेटेड पुल बैक होता है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। और जो उसी ऑर्डर फ्लो के अंदर जो अनमिटिगेटेड कैंडल होता है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ऑर्डर फ्लो है। ये क्या है, हमारा ऑर्डर फ्लो है, ओके। और ये जो हमारा क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया हूँ पिछले सारे वीडियो में। तो जाइए वन बाय वन करके इसे देखिए, समझिए, नोट बनाइए। और जो भी लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें, इनको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। आज जो हम एंट्री एग्जीक्यूट वाले पार्ट समझने वाले हैं, दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आगे चल के आपको जो एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या है, एंट्री एग्जीक्यूट जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप एंट्री ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एवरीवन, ये जो हाई टाइम फ्रेम का जो हमारा जो जोन था, स्ट्रक्चर था, हम क्या करेंगे, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, ओके। मान लीजिए हम यहाँ पर लो टाइम फ्रेम शिफ्ट होंगे, और जैसे ही मार्केट हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, हम दोबारा इस ऑर्डर फ्लो में क्या करेंगे, मतलब पीवाई मार्क करेंगे, ठीक है। क्यों पीवाई मार्क करेंगे, कई बार क्या होता है, जब हम ऑर्डर फ्लो, जो हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो होता है उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए हमारे जो ये 4 आवर जो चार्ट था, हम 50 मिनट में जब शिफ्ट होंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो को टच करेगा, हम अपना एंट्री जो 50 मिनट शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपना एंट्री एग्जीक्यूट वाले जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चैनल लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट क्या किया है, यहाँ पर जो मार्केट है ये यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए इंगेजमेंट लिया है, उसके बाद करेंगे क्या करेंगे, हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो लो टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग भी उसको भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये है हमारे लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, हमारे लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर है। क्या हुआ है इसमें, हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें भी चार्ट पे भी देखेंगे, ओके। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है। हमारा क्या था, ये इंड्यूसमेंट है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, मान लीजिए हमारा इंड्यूसमेंट है। मार्केट जैसे ही लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर है, अब मार्केट में क्या होगा, जैसे मार्केट पीवाई टच करता है उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पुल ब्रेक क्या होता है, वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने
पहले वाले जो एंट्री एग्जीक्यूट वाला पार्ट उसको बहुत अच्छे से समझाया, तो जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। मार्केट में क्या है कि जैसे पीओआई को टच किया, हमारा जो फर्स्ट फ्लो कौन सा है? ये वाला। मार्केट जैसे ही इसे ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर? इसे ब्रेक किया है। ओके। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया? ओके। मार्केट ने क्या किया ब्रेक करने के बाद? हमारा क्या हो गया यहाँ पर? चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें समझते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर क्यों हुआ एवरीवन? यहाँ पर ये तो इंड्यूसमेंट है। अगर लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये तो इंड्यूसमेंट होना चाहिए ना। क्योंकि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारा जो फर्स्ट फुल ब्रेक होता है वो क्या होता है? हमारा इंड्यूसमेंट होता है। हमने बार बार ये चीजें समझी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, हम मार्केट जैसे ही हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टच करता है, ठीक है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंट्री एग्जीक्यूट कर जाइए, उस वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आइए, ताकि आपको ये जो सारी चीजें बता रही हूँ ये एडवांस, धीरे धीरे हम स्टेप बाई स्टेप करके हम एडवांस की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, ओके। तो मार्केट ने क्या किया है? जैसे पीआई को टच किया है, हमारा फर्स्ट फुल ब्रेक क्या हो गया? चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारा जो ट्रेंड है वो हम शिफ्ट हो गए। हम अपने दिमाग के बना लिए हैं कि अब ट्रेंड क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद क्या फाइंड करते हैं? अपन इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं, ओके। मार्केट क्या किया यहाँ पर? अपना इन्वेस्टमेंट लिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे? अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, तो यहाँ कहीं हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। और हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपना एंट्री लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ सिंगल के अंडर ऑर्डर ब्लॉक होगा, हम क्या करेंगे? यहाँ पर एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा? जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा? हमारा टारगेट होगा, ओके। ये क्या होगा? हमारा टारगेट होगा। हम इसी तरीके से क्या करते हैं? हम एंट्री लेते हैं। लेकिन आज जो मैं सिखाने वाला हूँ, वन स्टेप हम आगे चलेंगे और समझेंगे कि मार्केट क्या करता है, रन कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मार्केट क्या करेगा एवरीवन? ये जो हमारा यहाँ पर पीवाई है, कुछ नहीं करना। मार्केट क्या करेगा? यहाँ पर भी एक क्या है? और ब्लॉक है, ओके। ये लो टाइम फ्रेम के क्या कर रहे हैं? हम स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? मार्केट मान लीजिए रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि मार्केट क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट अगर कंटिन्यू रखता है तो हमारा क्या मिलेगा? टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मार्केट को हमारे जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मार्केट इससे भी लेना है और ये मार्केट को इस हाई को लिक्विडिटी बनाना है, तो क्या करेगा मार्केट? यहाँ से लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि जो हमारा लो टाइम फ्रेम का हायर है या हायर लो है, इसको ब्रेक करते ही हमारा क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये लो क्या है हमारा अभी? लो टाइम फ्रेम में क्या है? हायर लो है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हायर हाई हो गया इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ठीक है। मार्केट जैसे ही इसे ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। और ट्रेंड पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से, लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? मार्केट अभी